हजारीबाग में रामनवमी के मंगल जुलूस पर जिस तरह पथराव हुआ, उसने आने वाले त्योहारों के लिए सुरक्षा इंतजामों पर तो सवालिया निशान लगाए ही सूबे की सियासत में भी भूचाल ला दिया। उपद्रव की घटना को लेकर सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि हिंदुओं के त्योहार पर कि सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग की हैं। बीती रात मंगला जुलूस के दौरान हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी हुई। विवाद को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। दावा यही है कि मंगला जुलूस के दौरान विवादित गाने की वजह से मामला बिगड़ा। सवाल यही है, रामनवमी से पहले क्या माहौल बिगाड़ने की साजिश है? हालांकि हजारीबाग में हुए बवाल को लेकर विपक्ष की तरफ से सोरेन सरकार पर निशाना साधा गया। होली के बाद लगातार रामनवमी तक ये जुलूस निकलता है। जुलूस के दौरान हजारीबाग में क्लैश होता है दो गुटों के बीच और उसके बाद विपक्ष बेहद नाराज है। प्ले कार्ड लेकर आप वहां देख सकते हैं, धरने पे है। ये कहा जा रहा है कि इसको दूसरा कश्मीर बनाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के विधायकों के द्वारा। ऊपर आप देख सकते हैं, ये कहा जा रहा है हिंदू विरोधी सरकार होश में आओ। इसी तरह से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, ये तमाम नारे लिखे हुए आपको दिख जाएंगे। रामनवमी के पहले ये भी कहा जा रहा है, चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो। ईद की कोई नमाज पढ़ रहा उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला पत्थरबाजी क्यों होती है? जुलूस पर जिस तरह से सुनियोजित ढंग से पथराव किया गया और ये सरकार मौन व्रत पर है और खाना पूर्ति के लिए जो दोषी वार है उन पर कार्रवाई नहीं होती है। हिंदुओं को टारगेट करके 10 हिंदू पर 10 मुस्लिमों पर केस करके उसको उलझाकर इसको रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी चाहिए। वो सारी जगहों पर लोगों की निगाहें हैं। हर त्योहार पहले से ये निर्देश है कि कोई भी खुराफात करने वाले लोग पर नजर रखें। रामनवमी से पहले हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान बवाल मचा, लेकिन विवाद यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि रामनवमी से पहले ही तनाव है। और बीते साल रामनवमी के जुलूस के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। वहीं दूसरी तरफ नवरात्र के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानों पर ताला लगवाने की मांग बीजेपी विधायक कर रहे थे। इस मांग को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, माँ की पूजा होती है। तो उसमें अगर मंदिरों के आगे अगर मांस की दुकान खुलती है, कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है और लोगों की जन भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। इसलिए इस बार मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, मैं डीसी साहब को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर एमसीडी को पत्र दे रहा हूँ कि नवरात्रों में दुकानें बंद रहें और निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिरों के आगे जब दुकान खुलती है मांस की, तो हिंदू आस्था को फर्क तो पड़ता है। वो कहे सौगंध राम की खा करके कि वो नहीं खाएंगे पहले तो, ना पियेंगे 10 दिन। ये जो कह रहे हैं ना, ये खुद ही बहुत मैं तो वहां रहा हूँ, मैं जानता हूँ सबको। और इसमें तो एक नेता ऐसे हैं छात्र राजनीति से मेरे साथ थे, वो तो बेहतरीन भून करके और पी करके लेते हैं, उनको कोई मतलब थोड़ी ना है किसी चीज से। मुझे लगता है ये आस्था का विषय होता है। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना? सत्य कराई, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना? चलिए, दुकान नहीं खुलेगी। आज तक ब्यूरो।